ये जो अभी हमने आपके लिए विशेष तौर पे यह जो पाइप है यह ट्रांसपेरेंट बनाया है कि आपको पता चले अंदर क्या है। इसके बाद इसको पानी के माध्यम से ठंडा किया रहता है और इसके बाद मात्र आप हाथ लगा सकते हो। देखो ये पाइप बन गया है। इसके आगे अगर आपने पाइप को हाथ लगाया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरीके से ये वाइंडिंग होता है। ये देखिए। नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो लपेटा पाइप रहता है, फ्लेक्सिबल पाइप, वो कैसे बनता है। हर एक चीज़ की बहुत डिटेल में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ और मशीन भी हमारी चालू है तो आपको पूरा डिटेल में प्रोसेस आज समझने को मिलेगा। आप में से कई किसान भाइयों के मन में यह सवाल था कि यह पाइप कैसे बनता है, ड्रिप कैसे बनता है, टंकी कैसे बनती है। तो यह एक नई सीरीज हम आपके लिए बना रहे हैं कि यह सीरीज के अंतर्गत मैं आपको प्लास्टिक में जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट आते हैं, फिर कुछ यूनिट मेरे खुद के हैं, कुछ यूनिट में मेरे दोस्तों से बात करने वाला हूँ जलगांव MIDC में कि आपके यहाँ जो बनता है, जैसे चटाई बनती है जलगांव में, कहीं पे चेयर बनती है प्लास्टिक की। तो यह सारी चीज़ें आपको मैं धीरे धीरे करके दिखाने वाला हूँ। तो अभी ज़्यादा बात ना करते हुए पहले मशीन देखते हैं कि कैसे लपेटा पाइप बनता है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक नए तंत्रज्ञान के बारे में आपको पता चलेगा। और जगह जगह पे हमने कई जुगाड़ किए रहते हैं कि यहाँ पे बड़ा खर्चा था तो उसको हमने कम खर्चे में कैसे किया, वहाँ पे एक बड़ी कुछ चीज़ लगने वाली थी तो हमने कम खर्चे में कैसे की। तो यह सारी चीज़ भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए आप। तो यह जो टेक्नोलॉजी है यह एक एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी बोली जाती है। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें एक स्क्रू रहता है जो बैरर के अंदर रहता है। बैरर मतलब क्या कि एक पाइप, और स्क्रू मतलब क्या कि जैसे आप कहीं पे स्क्रू लगवाते हो तो उसका जैसे थ्रेड आगे की तरफ खुलता है वैसे, ठीक है। मुझे कैमरा ले लेना पड़ेगा हाथ में। तो यहाँ पे देखिए यह एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी आपको दिख रही है। तो यह जो अभी पाइप दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको बैरर बोलते हैं। यह बैरर के अंदर स्क्रू रहता है और वह स्क्रू इस पुली के माध्यम से मोटर को अटैच रहता है। तो जितना बड़ा बैरर उतना बड़ा स्क्रू, जितना बड़ा स्क्रू उतना बड़ा आपको यह गियर बॉक्स लगवाना पड़ता है और फिर यह पुली के माध्यम से मोटर को जोड़ना रहता है। और जितना बड़ा गियर बॉक्स उतनी बड़ी मोटर आपको लगवानी रहती है। यह एक रेड्यूसिंग गियर बॉक्स रहता है, मतलब इधर यह पुली इतने जोर से घूम रही है, यह गियर बॉक्स का एक किनारा है, लेकिन दूसरी तरफ स्क्रू उतने जोर से नहीं घूमता होगा। और यह जो अभी चीज़ दिख रही है आपको, इसको हॉपर बोलते हैं। यह हॉपर में प्लास्टिक के जो ग्रैन्युअल्स रहते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे यह प्लास्टिक के ग्रैन्युअल्स रहते हैं, यह डाले रहते हैं। इसमें कई अलग अलग प्रकार के केमिकल, अलग अलग प्रकार के लिक्विड, पाउडर, ऐसा जैसे चीज़ बनाना है वैसे मिक्सिंग रहता है। और फिर यह मटेरियल यहाँ से आगे आता है। इसको थ्रोटल बोलते हैं बैरर का, मतलब जैसे आदमी का गला रहता है ना वैसे ये मशीन का गला रहता है। तो यहाँ से यह सब प्लास्टिक का दाना नीचे उतरता है। और मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बोला था कि स्क्रू आगे आगे जाता है, तो वैसे ही वो स्क्रू के साथ यह मटेरियल आगे आगे जाता है। और अभी यह जो आपको कैमरा में दिख रहा है ना, इसको हीटर बोलते हैं। यह हीटर इलेक्ट्रिक हीटर रहते हैं और यह मतलब बड़े संख्या में रहते हैं। आपको अभी यहाँ पे हीटर का कंट्रोल पैनल भी मैं दिखा रहा हूँ और यह पूरे बैरर को लगवाए रहते हैं। और इस हीटर का जो कंट्रोल पैनल है वो यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर सेट रहता है, जैसे आपको अभी वीडियो में दिख रहा है। कहीं पे 174 है, कहीं पे 166 है, कहीं पे 146 है, कहीं पे 210 है, 210 है। तो यह सब रहता है। वैसे ही इस कंट्रोल पैनल में मोटर का RPM वगैरह सभी चीज़ें रहती है। उसके बारे में जब समय आएगा तब मैं बात करूँगा। वापिस आते हैं अभी बैरर के तरफ। तो यह बैरर है, ठीक है। यह जो है वह हेड है। अभी जो आपको दिख रहा है, मैं उंगली से आपको दिखाता हूँ, यह हेड है, ठीक है। और यह हेड को देखिए यहाँ पे कुछ को एक्सट्रूडर जोड़ा है, मतलब यह जो बड़ा एक्सट्रूडर है उसके बाजू में जो छोटा एक्सट्रूडर है
इसको स्कूटर या जॉकी स्कूटर बोला रहता है। उसकी भी बनावट सेम ये बड़े स्कूटर जैसी है कि उसमें भी हॉपर है, हॉपर में कुछ केमिकल डाले होंगे प्लास्टिक के ग्रैनुलर के साथ मिला के, और उसको भी एक पुली है, पुली के नीचे मोटर है, गियर बॉक्स है, और उसके ऊपर भी हीटर लगवाए हुए हैं, ठीक है। और वो इस तरीके से यहाँ पे जोड़ा है, ये देख सकते हैं आप। और यह जो है यह भी एक छोटे प्रकार का स्कूटर है, लेकिन इसको भी जॉकी स्कूटर ही बोलते हैं, उसका फंक्शन भी वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे जब आप देख रहे हैं ना तो आपको दिखता होगा कि प्लास्टिक ग्रैनुअल्स के साथ कुछ रंगीत दाने डाले हैं। तो यह जो रंग है, इस रंग का यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया है, तो इसका उत्तर आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो, ये लाइनिंग बनाने के लिए, मतलब जिस रंग का ग्रैनुअल्स वहाँ पे आप डालेंगे उस रंग की यह लाइनिंग आएगी। और ये जो अभी हमने आपके लिए विशेष तौर पे यह जो पाइप है यह ट्रांसपेरेंट बनाया है कि आपको पता चले अंदर क्या है। हमारा जो हीरा गोल्ड कृषि पाइप ब्लैक करके जो बनाते हैं वो ब्लैक कलर में बनाते हैं, लेकिन ब्लैक कलर में आपको दिखता नहीं था, इसके लिए आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बनाया है कि आपको अंदर का दिखेगा। तो यहाँ पे 250 डिग्री तक टेम्परेचर है, यह थोड़ा खतरनाक रहता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक भी रहती है। वैसे सेफ्टी के सभी मेजरमेंट हमने लगवाए रहते हैं, लेकिन जब कभी भी आप भी कंपनी में कोई कंपनी में जाएंगे तो आपने सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी रहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मटेरियल है वो कैसे निकल रहा है, और ट्रांसपेरेंट होने से आपको बीच में का अंदर का सब दिख रहा है। अभी आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये ऐसा फुगा कैसे बन रहा है, बड़ा मतलब बीच में हॉलो कैसे बन रहा है। तो अंदर जो ब्लैक कलर का पाइप दिख रहा है ना, वहाँ से हमने हवा छोड़ी है अंदर। एक ब्लोअर उधर के साइड में लगवाया है, वो दिख नहीं रहा है, अभी दिखेगा आपको। मैं मतलब ये जो है यह ब्लोअर है, और इस ब्लोअर की हवा यहाँ नीचे से जोड़ी है। ये नली के माध्यम से वो हवा आती है और अंदर जाके वहाँ पे वो निकल रही है, और वहाँ निकलने के वजह से वो फूल रहा है, बलून बन रहा है। उसके बाद उसको यह एक प्रकार का वाटर साइजर बोलते हैं इसको, मतलब यहाँ पे पानी रहता है और एक साइजर यूनिट रहता है अंदर, और उसके वजह से पानी की वजह से वो ठंडा भी होता है, और साइजर के वजह से उसको जो शेप मिला है, जो बबल बना है वो वैसे के वैसे रहता है। इसके बाद इसको पानी के माध्यम से ठंडा किया रहता है। यह पानी की टंकी है, ठीक है। और इसके आगे मतलब ये देख सकते हो, अभी यहाँ पे भी आप पाइप को हाथ नहीं लगा सकते, यह बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि एक यह कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है। अगर आप यहाँ पे पाइप को हाथ लगाएंगे तो आपकी पूरी प्रोसेस ब्रेक हो जाएगी। तो इसके आगे देखिए, ये जो यूनिट है इसको टेकअप बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में इसको हॉलअप भी बोलते हैं। इसका काम क्या है कि इसको एक जैसे खींच के रहना। अगर ये कम ज़्यादा खींचेगा, अगर खींचने में इसको दिक्कत आएगी तो आपका पाइप भी वैसे ही कम ज़्यादा बनते रहेगा। तो नॉर्मल परिस्थिति में इसका काम इतना ही रहता है कि एक जैसा खींचना, लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से हमने इसको कुछ मॉडिफाई किया हुआ है कि इसका और एक काम है कि जो बीच में हमने हवा छोड़ी है उसको दबा के रखना, नहीं तो वो हवा इस छोर से निकल जाएगी और फिर आपका पाइप बनेगा नहीं प्रॉपर। और इसके बाद मात्र आप हाथ लगा सकते हो। देखो ये पाइप बन गया है। इसके आगे अगर आपने पाइप को हाथ लगाया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरीके से ये वाइंडिंग होता है। ये देखिए, सब मशीन ऑटोमेटिक है। हो सके जितना हम टेक्नोलॉजी में अपडेट रखने का प्रयत्न करते हैं, तो इसी तरीके से लपेटा पाइप बनाया जाता है। आपको मतलब जिस रंग का बनाना है उस रंग से आप बना सकते हैं, जिस साइज का बनाना है उस साइज से बना सकते हैं। यह जो लाइनिंग है यह भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर यह पूरी टेक्नोलॉजी देखने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट में पूछिए, मैं अगले कुछ वीडियो में उसको वीडियो स्वरूप में जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ यह वीडियो में ख़त्म करता हूँ। एक जो बंडल बना है वो दिखा देता हूँ। पहले तैयार बंडल दिखाइए मुझे। देखिए उधर पैकिंग का काम चलता है। रहने दीजिए बाबा, आप बाजू हो जाइए। ये देखिए इस तरीके से ये रपटने के बाद इसको ब्रांडिंग होगी, पैकिंग होगी। इधर कुछ बंडल रखे हमने,
बैच लगवाई जाती है उसके ऊपर, फिर उसको मार्केट में निकाला जाता है। तो यह आपको समझना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए। इसके लिए हमने पूरा ट्रांसपेरेंट पाइप बनाया है यहाँ पे। मैं अपेक्षा करता हूँ कि मैंने जो प्रयास किया वो आपको पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर देंगे और बाजू में घंटे का बटन भी दबा देंगे। धन्यवाद।